यस। तो आवाज वैसा ही आ रहा है जैसा पहले आता था कि कुछ अलग है? इस माइक का आ रहा है? हाँ, स्किन may be looking different because skin is clear, somewhat yesterday comparison में अलग है। स्किन अच्छा दिख रहा है। आई एम आस्किंग अ साउंड कैमरा खराब। ओके, स्पेशलिस्ट कौन सा वाला माइक ऑन है? ओके, माइक कौन सा वाला है? फोन। ओके, गए थे हम आइंस्टीन रिलेशनशिप को अभी तक क्या कर देते थे? इग्नोर मानते थे अभी तक अपनी लाइफ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में या वोल्ट को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है। अब गला और आने वाला स्टील का गला, और मैंने ऑर्डर किया है वो और आ जाए। कुछ ना कुछ चलता रहता है ऑर्डर। अब स्टील का गला किया मैंने ऑर्डर, स्टील का गला आ जाए बस। स्टील का गला, स्टील का थ्रॉट, है ना। ओके चलो, आइंस्टीन रिलेशनशिप हो गया। आइंस्टीन रिलेशनशिप के बाद अब वक्त आ गया है कि बैलेंस बैंड क्यों कि भैया फैक्टर एनर्जी वर्सेस ब्रॉड है। That's why shout and material momentum plot if MC 3rd of August communication ऑप्शन डी होता है। ओके चलो, यस, MA greater than MB greater than MC, MA equal to MB equal to MC, MA less than MB less than MC. What is correct? Okay, energy versus momentum plot for material A, B, C. Okay, effective mass of electron is MA, MB, MC in material A, B and C respectively. Then what is the relation between MA, MB and MC? Now we will go for next page. Solution. We know very well what is the energy of electron. E is equal to P square by 2m plus potential energy. P square by 2m plus potential energy. Potential energy is some constant value, or we can put potential energy equal to 0. Some constant value on this plot, constant, put equal to 0. So now we can put like this, P square by 2m. हम ऐसा रख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया। अब देखो ये जो रिलेशन है वो एनर्जी मोमेंटम और m में आ गया, या P इक्वल टू h क्रॉस k स्क्वायर बाई 2m। सो नाउ दिस रिलेशन किस किस के बीच में आ गया? एनर्जी, मोमेंटम और इफेक्टिव मास, वेयर m इज इफेक्टिव मास। ओके, और यहां बोलूं एनर्जी, स्पेस वेक्टर और मास के बीच में। अब तीन चीजों के बीच में रिलेशन है और ये एक प्लॉट बना हुआ है। अगर तीन चीजों के बीच में रिलेशन है और ये प्लॉट एनर्जी वर्सेस मोमेंटम के बीच में, तो किसी एक को कांस्टेंट करो। सपोज मैं मोमेंटम को कांस्टेंट करूं इस फॉर्मूले में, सपोज इफ मैं मोमेंटम को कांस्टेंट करूं, इफ P इज कांस्टेंट, ये सॉल्व करने का तरीका है। P इज नॉट अ कांस्टेंट, जस्ट हम टेक क्यों कर रहे हैं कांस्टेंट? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट लेंगे तो एनर्जी और P में क्या रिलेशन होगा। If P is constant, energy is inversely proportional to effective mass. Yes or no? Energy ज्यादा, effective mass ज्यादा। यहां बोलूं, ऐसे करके बात कर लूं मैं, if energy is constant, ऐसे कर सकता था मैं। दूसरा मेथड, we can take any value constant, energy or momentum. If E is constant, what is the relation between P and M? P square is equal to E into 2m. Yes or no? Then if E is constant, P square is equal to 2m into E. If we take E as constant, P and M are proportional. Yes or no? Parabolically or like that, any way में, लेकिन M बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, ये मेरा मीनिंग है। तो मीनिंग इज दैट अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ, यहाँ से देख लूँ चाहे यहाँ से देख लूँ, अब मेरे को P कांस्टेंट करना है। कैसे P को कांस्टेंट करोगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो इस क्वेश्चन में। सपोज अगर इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं मैं यही समझाने के लिए, P इज कांस्टेंट, दिस लाइन इज शोइंग व्हाट, P इज कांस्टेंट। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, P कांस्टेंट है,
तो हमें क्या दिख रहा है, P को कांस्टेंट रखा तो एनर्जी किसकी ज्यादा दिख रही है, C की एनर्जी ज्यादा है B से कंपेयर टू A. EC is greater than EB greater than EA. Yes or no? So meaning is that at P constant, energy of C is greater than energy of B greater than energy of A. तो what is the relation for mass? मास के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ A क्योंकि इनवर्सली है, मास ऑफ B मास ऑफ C, ऐसे बोल सकता हूं. यहां से देख ले बेटा, P प्रोपोर्शनल टू M, एनर्जी को कांस्टेंट रखा मैंने, एनर्जी को कांस्टेंट, हाउ वी टेक वर्टिकल एक्सिस कांस्टेंट लाइक दिस. इफ एनर्जी इज कांस्टेंट whose momentum is more, PA is greater than PB greater than PC. if E is constant, just draw a line, E constant, क्या देखने को मिल रहा है मुझे, किसका स्पेस वेक्टर ज्यादा, A का, या मोमेंटम किसका ज्यादा है, A का. ओके, सो इन दिस केस क्या बोल सकता हूं मैं, अगर मैंने ऐसा रखा एनर्जी कांस्टेंट है, इन प्लॉट पर देखूं मैं तो P ऑफ A is greater than P of B greater than P of C. Meaning is that P और M are proportional. तो M of A greater than M of B greater than M of C, कैसे ही बोल दे. मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया A. जिसका इफेक्टिव मास ज्यादा होगा उसका कर्व ब्रॉड बना होगा. हा 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 हा, जिसका मास ज्यादा कर्व बनेगा ब्रॉड. इसीलिए यस और नो क्या देखने को मिला, मास ज्यादा तो ब्रॉडर वाला कर्व. यस और नो, इसी वजह से क्या होता था, इसी वजह से अगर हम देखें, यस और नो, इसी वजह से हम देखें तो जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए थे ना, मान लो मैं डायरेक्ट बैंड गैप को दिखा देता हूं आपको, डायरेक्ट बैंड गैप को दिखा देता हूं. यस और नो, P और स्पेस वेक्टर. ओके ओके, डिफरेंट मटेरियल के लिए देख लें या डिफरेंट पार्टिकल के लिए देख लूं मैं, इसलिए बैलेंस बैंड ब्रॉड बना था तेरा. क्यों, क्योंकि मास ऑफ होल्स ज्यादा था यहाँ पर. ये बैलेंस बैंड, वाई बैलेंस बैंड इज ब्रॉड, वाई बैलेंस बैंड इज ब्रॉड. ओके, वाई यहाँ पर आंसर क्या आ गया, वाई सो ये ब्रॉड क्यों है. यस और नो, आंसर इज mass of holes, effective mass of holes is greater than effective mass of electron. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बैलेंस बैंड ब्रॉड बनेगा कंपेयर टू कंडक्शन बैंड. ओके, इसलिए वो आपका क्या बनता है, अरे वैकेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है भाई, वो वैकेंसी कहां से है, इलेक्ट्रॉन है वो, उसको उल्टा पढ़ते हैं हम समझाने के लिए. होल्स है ही नहीं ना, होल्स को डिकोड किया करो. होल्स इज नथिंग बट, होल्स मत बोला करना उसे, मन में अपने आप अंतरात्मा में देखा कर, होल्स नहीं नहीं नहीं, होल्स नहीं, कौन, इलेक्ट्रॉन. कौन सा, आहा बैलेंस बैंड मूव करने वाला. अच्छा अच्छा, जिसका मास ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ, जिसकी मोबिलिटी कम है, हाँ हाँ हाँ, आर यू गेटिंग इट. ओके, कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फील किया कर. ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया. ओके चल बेटा आगे चलते हैं. Now we will discuss, अब क्या डिस्कस करेंगे हम, ये पढ़ लिया मैंने मास एक्शन लॉ. अब पढ़ेंगे मास एक्शन लॉ. क्या बोलता है मास एक्शन लॉ, ये बोलता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में, चाहे वो एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे इंट्रिंसिक में मैं डोपिंग कर दूं, ठीक है, यस और नो, तो क्या होगा भैया, एन टाइप हो, पी टाइप हो, इंट्रिंसिक हो, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, ओके, अरे मास अलग कैसे, अरे यार ये पागल आदमी, ये मेरा प्यारा बच्चा है, मास अलग कैसे, जबरदस्ती का, कल बता दिया जबकि मैंने, अरे मोबिलिटी अलग अलग है, म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम फॉर्मूला बताया मैंने, मोबिलिटी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और फिर मैंने ये भी बताया कि इस ऑल फर्मियंस जो भी होते हैं आपके, उनकी मास और मोबिलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं. मान लो तेरा मास ज्यादा हो, धक्का देने पर इजीली मूव नहीं करेगा, मास कम होगा, सेम फोर्स लगाऊंगा तेजी से मूव करेगा. जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा. सिंपल. ये कैसा बच्चा है. ओके, मास एक्शन लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो चाहे वो एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लूं, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन लूं,
दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करूं वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करूंगा भैया तो वो कांस्टेंट के बराबर आएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर आएगा। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होल्स का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन कब आएगा कांस्टेंट? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। नेक्स्ट, सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। सर क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। सर क्या? इक्विलिब्रियम। सर कब समझ में आएगा इक्विलिब्रियम? जनरेशन रिकॉम्बिनेशन में दो चीजें बची हुई हैं, स्टडी स्टेट क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ, स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ concentration सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसे समझाऊंगा हलवा की तरह, ऐसे लगेगा इक्विलिब्रियम ये होती है सिंपल सी बात। ऐसी ऐसी कहानी सुनाऊंगा, लैब के अंदर की कहानी, दुकानदार से बात की कहानी, थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी नहीं आएगी ये कहानी, अंडरलाइन करके छोड़ जाऊंगा। ये शब्द का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। ये है क्या इसका मीनिंग, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। जब तक तुम्हारे पास वो टूल्स ना आया है नट बोल्ट खोलने वाला, तब तक नट बोल्ट नहीं खुलेंगे। तो अभी तक हम यहाँ तक सीमित रहेंगे, यहाँ तक तो समझ लें। द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन सेमीकंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट, n into p इक्वल टू ni स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आर यू गेटिंग इट? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। देखते हैं कटप्पा यस और नो। नाउ n into p इक्वल टू ni स्क्वायर। ये ni का मतलब क्या है सर? ये ni क्या है? ni देख बेटा, ni है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ। एक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक, मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक टेम्परेचर को इमेजिन कर ले अपने दिमाग में, सर 300 केल्विन मान लेते हैं। तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, 10 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए सपोज, 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, तो ni का मतलब पता क्या होगा? 10 होगा। जितने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए वही ni होता है। मतलब क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में गए तो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर हुए। देखना बेटा ध्यान से, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो बैलेंस बैंड में 2 होल्स, कंडक्शन बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन। पेयर कितनी है बेटा? 2 पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। होल्स कितने हैं? 2 हैं। तो क्या बोल सकता है तू? 2 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ni की वैल्यू करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट। तीनों करेक्ट हैं। आर यू गेटिंग इट? So number of electron hole pair per centimeter cube, number of holes per centimeter cube, number of electron per centimeter cube in intrinsic semiconductor। क्योंकि intrinsic में electron holes का concentration बराबर होता है intrinsic carrier concentration, या मैं बोल दूं number of electron hole pair per centimeter cube, number of electron hole pair per centimeter cube। ओके, पेयर में बोल दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं, लेकिन इंट्रिंसिक में ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रूप में लिखना हमें क्यों पसंद है? क्योंकि मान लो अगर कोई सेमीकंडक्टर एन टाइप है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कंडक्शन बैंड में और 1 होल दिख रहा है बैलेंस बैंड में, इसका मतलब ni कितना है हम नहीं निकाल पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के फॉर्म में बोलूं तो 1 पेयर दिख रहा है मुझे, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब इज द ni। So don't be confused, ni is nothing but intrinsic semiconductor के अंदर कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बस इतना ध्यान रखो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। अभी डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। np इक्वल टू ni स्क्वायर है। अब देखना बेटा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और मन में धारण कर लो। इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करूं मैं तो वो कांस्टेंट के बराबर आने वाला है एक सेमीकंडक्टर के अंदर। अगर टेम्परेचर को मैं छिड़कान ना करूं तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने वाला है। मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 है तो 100 ही आएगा। n into p इक्वल टू 100 है एट टेम्परेचर 300 केल्विन, तो मैं अब चाहे कुछ भी कर लूं ये 100 ही आना चाहिए, ये मीनिंग हुआ इसका। अब देखते हैं कि सपोज ये n into p इक्वल टू ni स्क्वायर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में था
सपोज एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है मेरे पास भगवान की कृपा से, सपोज भगवान की कृपा से मैं मार्केट से लेकर आया एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, समझना चाचा बना दूंगा तुम्हें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो मेरा है आपका 300 केल्विन पर अवेलेबल, 300 केल्विन पर अवेलेबल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, डिब्बे में बंद कर दे, भाग जाएगा। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पर रखा हुआ है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर N इंटू पी इक्वल टू NI स्क्वायर आना चाहिए। यहां बोलो इंट्रिंसिक है, 300 केल्विन पर है, तो N और P की वैल्यू बराबर होगी, और सपोज वो 10 के बराबर है। इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 होल्स हैं आपके, तो N इंटू पी क्या चल रहा होगा इसमें, N इंटू पी इक्वल टू NI स्क्वायर मास एक्शन लॉ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, यही चल रहा होगा। मतलब इसमें क्या चल रहा होगा, N इंटू पी इक्वल टू NI स्क्वायर इक्वल टू 100। तो इस सेमीकंडक्टर में क्या है, N की वैल्यू 10 है, P की वैल्यू 10 है, या NI की वैल्यू भी 10 है, NI स्क्वायर 100 है तो NI की वैल्यू 10 हुई। ये चल रहा था N इंटू पी इक्वल टू NI स्क्वायर। ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज ना करूं तो मास एक्शन लॉ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि किसी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। अब बात करते हैं, सर मैं इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं और सपोज मैं इसको एन टाइप में कन्वर्ट करता हूं, डोपिंग करता हूं इसमें, और डोपिंग करके इसको एन टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ठीक है भैया, अच्छी बात है, चल बेटा। तो सर मैं इसको एन टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मास एक्शन लॉ वैलिड होगा? मैंने बोला होना तो चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में बोला है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मास एक्शन लॉ वैलिड होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इतनी बात बोली है उसने, उससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने वही किया कि चल मैं भैया एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। इसको मैंने कन्वर्ट किया एन टाइप में और कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कन्वर्ट किया मैंने इसको, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट बाय एडिंग डोनर, ओके, कन्वर्ट इनटू एन टाइप बाय एडिंग डोनर। मैं डोनर में ऐड कर रहा हूं और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा भैया। मैं इसको एन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, ये ले एन टाइप में कन्वर्ट किया मैंने, इंट्रिंसिक को कन्वर्ट किया मैंने एन टाइप में, और टेम्परेचर मैंने वही रखा 300 केल्विन, ओके, 300 केल्विन ही रखा मैंने टेम्परेचर। तो क्या होगा भैया, टेम्परेचर 300 केल्विन रखा है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो मास एक्शन लॉ वैलिड होना चाहिए भगवान की कृपा से। सो सपोज अब मैंने डोनर एटम ऐड किए होंगे एन टाइप बनाने के लिए, डोनर एटम डाले होंगे, पेंटावैलेंट एटम डाले होंगे। सपोज कितने डोनर एटम डाले, सपोज आपने 100 डोनर एटम डाले, सपोज 100 डोनर एटम्स आर एडेड। ये एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं, एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं इनको समझाने के लिए, थ्योरेटिकल चीज को मैथमेटिकल तरीके से स्लोली करके समझाने के लिए। 100 डोनर एटम ऐड किए मैंने, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई होगी बेटा, देख जब ये इंट्रिंसिक था तो 10 कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में थे, 10 होल्स बैलेंस बैंड में थे। जब मैं इसको एन टाइप में कन्वर्ट करूंगा तो कोवलेंट बॉन्ड तो उतने ही ब्रेक हो रहे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड तो उतने ही ब्रेक हो रहे होंगे, यस और नो, 10 कोवलेंट बॉन्ड तो अभी भी ब्रेक हो रहे होंगे आपके, और प्लस 100 डोनर एटम्स एक्स्ट्रा आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि 300 केल्विन पर सारी इंप्योरिटियां अनाइज हो जाती हैं, 110 आ गए, यस और नो। और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया होगा बेटा, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, क्या होल्स डोपिंग की वजह चेंज होंगे? क्या डोनर एटम डालने से होल्स आए होंगे? नहीं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। अब देख कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 10 तो होल्स आएंगे। अब n इंटू पी का प्रोडक्ट करूं तो कितना आ रहा है बेटा, n इंटू पी का प्रोडक्ट करूं तो 1100 आ रहा है, 1100 आ रहा है, मतलब क्या 100 के बराबर आया, मतलब मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होना चाहिए, मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने क्या कंसीडर किया, चार्ज कैरियर का पैदा होना कंसीडर किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनसाइड द सेमीकंडक्टर देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एग्जिस्ट। मटेरियल के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेशन नाम की चीज भी होती है जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रिकम्बाइन करती है सच दैट कि उसमें मास एक्शन लॉ वैलिड हो जाए। मास एक्शन लॉ को वैलिड कराने के लिए रिकॉम्बिनेशन अपना पूरा जोर लगा देता है। मैं रिकॉम्बिनेशन हूं, मैं मास एक्शन लॉ को वैलिड करा के मानूंगा, मैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हूं, मैं मास एक्शन लॉ को वैलिड करा के मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में फीमेल और मेल की पॉपुलेशन मान लो एक सम नंबर है,
और उनका प्रोडक्ट चल रहा है n इंटू पी इक्वल टू ni²। अब अगर आपने ni आओ मेल्स का नंबर बढ़ाया, रिकॉम्बिनेशन इस टाइप से होगा, फ्लड आएगा, कभी कभी कुछ होगा, जंगल में आग लगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि n इंटू पी इक्वल टू ni² कांस्टेंट बना रहा है। मतलब सिस्टम को, इस ब्रह्मांड को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए ऊपर वाला भी क्या करता है, मृत्यु का तांडव करता है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेशन नाम की चीज रहती है जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, मास एक्शन लॉ को वैलिडेट कराने की कोशिश करता है। मतलब मैं बोलूंगा कि अभी रिकॉम्बिनेशन तो तुमने काउंट ही नहीं किया, रिकॉम्बिनेशन तो तुमने काउंट ही नहीं किया, तो लेट कर लिया मैंने, लेट क्या चल रहा होगा, कोरोना इज वन एग्जांपल, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ होगा। मैक्सिमम कितने रिकम्बाइन हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 है होल्स, 10 तो रिकम्बाइन होंगे नहीं, 10 तो रिकम्बाइन होंगे नहीं। मृत्यु का तांडव होता है भाई सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। सो 9 मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकम्बाइन हो सकते हैं, 10 नहीं होंगे, 10 रिकम्बाइन हो गए तो होल 0 हो जाएंगे। तो देखो मैं एग्जांपल भी उसी हिसाब से सेट करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आर यू गेटिंग इट? सो लेट 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन, तो मैं बताऊंगा सब कुछ। 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन, 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 110 में से 9 चले गए, 110 माइनस 9 101, होल्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम 1। ओहो, नाउ n into p is equal to how much, 101 approximately equal to ओहो 100। मतलब क्या स्टेटमेंट, मास एक्शन लॉ इज वैलिड, मास एक्शन लॉ इज वैलिड। अब नाउ सी लॉ इज वैलिड, समझना मेरी बात को। अब एक गांव का बच्चा आएगा, कोई ना कोई आएगा, वो बोलेगा कि सर आपको कैसे पता 9 हो रहे हैं, आप 8 ले लो, 8 इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन। यस और नो, 8 इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं तो ये 102 आता, 102 एंड 2 कितना आता, 204। मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होता। मीनिंग इज दैट मैंने एग्जांपल इस टाइप से सेट किया है कि मैं ये समझा सकूं कि जब मैं डोपिंग करता हूं और टेम्परेचर को चेंज नहीं करता हूं तो मास एक्शन लॉ वैलिड होता है। अब बुक्स में वैसे लिखा है, अब समझाओ कैसे आप, ये ऐसा मटेरियल के अंदर हो रहा है, मटेरियल इतना रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा मटेरियल के 8 हो रहे हो, नहीं, उसमें 9 हो रहे होंगे, उसमें रिकॉम्बिनेशन एक हद तक हो रहा होगा, इस हद तक रिकम्बाइन हो रहे होंगे चार्ज पार्टिकल की मास एक्शन लॉ उसमें वैलिडेट हो जाए। सो मास एक्शन लॉ को वैलिड करने के लिए मटेरियल अपने आप में इतनी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस एग्जिस्ट कराता है कि मास एक्शन लॉ वैलिड हो जाए। सो मास एक्शन लॉ इज वैलिड। ओके, नाउ ये एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने बोल दिया मास एक्शन लॉ इज वैलिड। नाउ सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। ओके, सेकंड एग्जांपल, हाँ अप्रोक्सीमेट लेना नहीं चाहिए निखिल कुमार, ये तो एक एग्जांपल है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। n into p इक्वल टू ni² एग्जैक्टली कांस्टेंट आएगा। आर यू गेटिंग इट? ये तो मैंने समझाने के लिए किया है ना। अब मैं बुक्स का स्टेटमेंट लिखाया था तुमको अभी डायरेक्ट कि मास एक्शन लॉ इज वैलिड, तो फिर कैसे समझते आप? ये तो एक एग्जांपल सेट किया, और ये तो 100 नंबर तो होता ही नहीं है, 100 होती है क्या डोपिंग? डोनर एटम तो आप 10 to the power of 14 पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड करोगे, 10 to the power 16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड करोगे। अभी मैं लिखाऊंगा स्टैंडर्ड वैल्यूज। सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 to the power of 22 सिलिकॉन एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। उसकी डोपिंग करने के लिए आप 10 to the power 12, 10 to the power 13 लाइक दैट एटम डालते हो आप डोनर के एक्सेप्टर के पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये 100 तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो जस्ट एग्जांपल है। ओके, जस्ट एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, जिससे आप समझ सको कि चल क्या रहा है मटेरियल के अंदर, रिकॉम्बिनेशन की फीलिंग्स ला सको। आर यू गेटिंग इट? नाउ दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि सपोज एन टाइप में तो कन्वर्ट हुआ, एन टाइप में तो कन्वर्ट हुआ, दूसरा एग्जांपल कि वो एन टाइप में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन सपोज 100 नहीं 1000 डोनर एटम ऐड किए। सपोज एन टाइप बनाने के लिए 100 नहीं, सपोज 1000 डोनर एटम्स आर एडेड। सपोज 300 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, नो डाउट। Suppose 1000 donor atoms are added. Donor atoms are added. 1000 donor atoms are added. Now, n become how much at 300 Kelvin? If it is intrinsic, जब intrinsic था तो 10 covalent bond break हो रहे थे, वो तो अभी भी हो रहे होंगे। टेम्परेचर 300 केल्विन है तो 10, टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसलिए 100 के 100 डोनर एटम्स आयनाइज्ड हो जाएंगे। 100 के 100 तो 1000 के 1000 डोनर एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे,
तो हो गया 1 0 1 0. Hole's concentration P is equal to again 10 because 10 covalent bonds are breaking at 300 Kelvin. Okay, now this is again mass action law is not valid. It is feeling like that, हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन भैया रिकॉम्बिनेशन तो चेक करो कितना हो रहा है. मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मैक्सिमम से मैक्सिमम. अब देख मैक्सिमम से मैक्सिमम भी करके देखेगा ना, मास एक्शन लॉ वैलिडेट नहीं होने वाला. देख लेट, मैंने कर लिया लेट 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन होल पेयर recombine, 9 electron hole pair recombine. If 9 electron hole pairs are recombined, then n will become how much? 1001. Okay, or p become 1. N into p, n into p, n into p is equal to 1001. That is not equal to ni square, that is 100. मतलब क्या हुआ? मास एक्शन लॉ इज not valid. Mass action law is not valid. Meaning is that जब मैंने डोपिंग बहुत हाई कर दी, डोपिंग बहुत हाई कर दी, तो मास एक्शन लॉ फैल गया. रिकॉम्बिनेशन कुछ भी कर ले और वो मटेरियल को इक्विलिब्रियम में नहीं ला पा रहा. मास एक्शन लॉ इज नॉट वैलिड इन दिस केस. मीनिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, 300 केल्विन पर रखा था, एन टाइप में कन्वर्ट किया विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर. लो डोपिंग किया तो मास एक्शन लॉ वैलिड हुआ, हाई डोपिंग किया तो मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं हुआ. मतलब एक सर्टेन लिमिट ऑफ डोपिंग तक मास एक्शन लॉ वैलिड होता है और उस लिमिट के बाद मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होता है. उस लिमिट को बोलते हैं डीजेनरेट लिमिट. मतलब मास एक्शन लॉ बाद में बताऊंगा हाउ मच डोपिंग इज रिक्वायर्ड. पूरी चीजें आएंगी बार बार कि कब मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होगा, वो बताऊंगा मैं. कितनी डोपिंग करें, अभी तो मैंने एग्जांपल ले लिया 1000 का मतलब क्या है, कुछ नहीं पता आपको. 1000 ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. मैं उसको एग्जैक्टली बताऊंगा कि बेटा इतनी डोपिंग करोगे, उससे ज्यादा डोपिंग करोगे तो मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं होगा, इससे कम डोपिंग करोगे तो मास एक्शन लॉ वैलिड होगा. ठीक है. नहीं, अरे यार मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंट्रिंसिक में बताया ना मैंने, एन टाइप में थोड़ी होता है ni. रॉन कुमार, ni is not a definition of n type. ni is intrinsic semiconductor. जब मटेरियल इंट्रिंसिक था तब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे दैट टेम्परेचर पर, दैट इज ni. तभी तो मैंने मिटा दिया था, मैंने ऐसे करके तभी तो मिटा दिया था. मैंने बोला था कि ये नहीं होता है ni, आज गेटिंग आउट, मैंने मिटा दिया था. उसे फोकस किया करो. मैंने बोला कि आपको क्या याद रखना है, ni का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ गो. नाउ अब देखते हैं तो इससे नोट क्या निकल के आया. नोट ये निकल के आया कि हैवी डोपिंग पर मास एक्शन लॉ वैलिड नहीं हुआ, लाइटली डोपिंग पर मास एक्शन लॉ वैलिड था. मीनिंग इज दैट हम लिखेंगे नोट करके, मास एक्शन लॉ. अब ये डायरेक्ट लिखी होती है लाइन बुक्स में, तो समझे कैसे, ऐसे समझे. मास एक्शन लॉ इज वैलिड फॉर नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, non-degenerate semiconductor, and it is not valid for degenerate not valid for degenerate semiconductor. Ni is nothing but thermal equilibrium electron holes concentration in intrinsic. याद कर लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम. अब थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे समझा दूं मैं, अभी चालू ही नहीं हुआ इक्विलिब्रियम शब्द का मीनिंग समझाना. तो जब समझाऊंगा तब समझना. तो इक्विलिब्रियम भूल जाओ, बस मैं यूज कर लो इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी इंट्रिंसिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स का कितना पेयर, दैट इज Ni. Ni is not defined for n type, Ni is not defined for p type. Ni is defined for intrinsic semiconductor. Intrinsic मटेरियल है, इंट्रिंसिक जर्मेनियम है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, उसमें Ni कितना होता है. कभी नहीं पढ़ा होगा आपने कि n टाइप में Ni कितना है. n टाइप सिलिकॉन का है कि जर्मेनियम का है. अगर n टाइप सिलिकॉन का है तो Ni उतना ही होगा. n टाइप अगर जर्मेनियम का है तो Ni जर्मेनियम वाला होगा. Are you getting it? Ni is fixed. Okay.
इंट्रिंसिक में थर्मल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर, यस परफेक्टली करेक्ट। ओके, सो मास एक्शन लॉ इज वैलिड फॉर नॉन डिजेनरेट सेमीकंडक्टर एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर डिजेनरेट सेमीकंडक्टर। सो सर डिजेनरेट होता क्या है? अभी आपके लिए क्या याद रख लोगे? अभी के लिए बचपन है अभी आपका। नॉन डिजेनरेट मींस लाइटली डोप्ड, डिजेनरेट मींस हेवीली डोप्ड। लेकिन कितना हेवीली डोप्ड? लाइटली हेवीली तो हम जानते ही नहीं है ना। व्हाट इज लाइटली डोप्ड? सर कब तक लाइटली डोप्ड बोलूंगा मैं उसे, कब हेवीली डोप्ड बोलूंगा हमें नहीं पता ना। अरे गेटिंग इट? तो मैं लिमिट बताऊंगा आपको बाद में कि इतने से ज्यादा डोपिंग करूंगा तो डिजेनरेट सेमीकंडक्टर बनेगा, इतने से कम डोपिंग करूंगा तो नॉन डिजेनरेट बनेगा। हाँ, टनल डायोड पढ़ेंगे। ओके, मैं बताऊंगा ये चीज, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिजेनरेट एंड नॉन डिजेनरेट, 3 बार बताऊंगा। अभी बचपन में क्या है? बचपन के हिसाब से डिजेनरेट मींस हेवीली डोप, नॉन डिजेनरेट मींस लाइटली डोप। ओके, उसको अब क्या बोलते हैं? अरे यार, डोपिंग एनडी ग्रेटर देन एनसी। अब समझ ले फैल रायता फैला ले, Na ग्रेटर देन इक्वल टू Nb। अगर ऐसा है तो डिजेनरेट एन टाइप बन जाएगा। ले अब समझ, कैसे समझेगा? निकल गया पेशाब? यस और नो? Nd ग्रेटर देन इक्वल टू Nc, डिजेनरेट एन टाइप। ले क्या होता है Nc? अब समझ जाएगा। डिजेनरेट ले पी टाइप लिखा दिया मैंने, रट ले। ओके, ये ले Nd ग्रेटर देन इक्वल टू Nc। व्हाट इज Nc, व्हाट इज Nb? अरे मैं समझाने में कैपेबल जब हो पाऊंगा, टूल्स इकट्ठे करने दो। सर क्वेश्चन आप क्यों नहीं करा रहे सर? अभी क्वेश्चन इसलिए तो नहीं करा रहे क्योंकि अपने पास टूल्स नहीं है ना। समझ बात को भाई, कितनी होगी? मैं बार बार बोल रहा हूं जबकि मैं बताऊंगा। आप नोट करते जाओ बिल्कुल, और मेरे ऑडियो को रिकॉर्ड कर लो। सर आपने बोला था बताऊंगा, और मैं नहीं बताऊं ना तो सीधा फेसबुक पर डालना कि सर ने ये प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा बैलेंस बैंड कितना ब्रॉड है, और सर ने बताया नहीं। अरे मैं आज टाइम आ गया, मैंने बता दिया। अभी जितना बता रहा हूं उतना समझो बिल्कुल एकदम पेल के, है ना। तो जाओ यार, मेरे को पता है ना कि ईडीसी मेरे को कैसे सिंपल बनाना है, कैसे समझ में आएगी आपको। आप उल्टियां कर दोगे नहीं तो मैंने अभी तक क्या सिखाया कि हेवीली डोप्ड के लिए वैलिड नहीं है, लाइटली डोप्ड के लिए वैलिड है। हेवीली डोप्ड को क्या बोल रहा हूं? डिजेनरेट, लाइट डोप्ड को नॉन डिजेनरेट। लेकिन सर कितना, क्या लिमिट है, क्या मैथमेटिक्स है उसका? कब उसको हेवीली डोप्ड बोलोगे, कब लाइटली डोप्ड बोलोगे, बताऊंगा ना मैं। व्हाट इज द लिमिट? क्योंकि आपको अभी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड नहीं पता है ये टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द कंडक्शन बैंड? इफ डोनर डोपिंग concentration is greater than effective density of state in the conduction band, then it is degenerate n type. And when doping concentration of p type, that is acceptor doping concentration, is greater than effective density of state in the valence band, then it is degenerate p type. समझ में आया क्या? नहीं आया ना तो बस शांत बैठो ना अभी। ओके चलो, अभी तक यहां तक चलो, ठीक है चलो। हाँ, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस इनसाइड द मटेरियल। जनरेशन रिकॉम्बिनेशन आएगा, टेंशन मत लो। ओके, नहीं तो मैं जनरेशन रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देता हूं अभी। ओके, और ना वो समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। मैं भी मार्केट से बाहर, तुम भी मार्केट से बाहर, बाकी सारे टीचर तो बाहर हैं ही पीडीसी के, इसीलिए है वो, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कब किस चीज को पढ़ाना है। ओके चलो, नोट हो गया ये। नोट होने के बाद यहां तक आए अपन, यहां आने के बाद मैंने ये नोट लिखाया। अब चलते हैं हम एनआई पर फोकस करते हैं। व्हाट इज एनआई? ठीक है, ओके एनआई की बात करते हैं। व्हाट इज एनआई? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनआई। एनआई स्क्वायर इक्वल टू, ये नेक्स्ट फॉर्मूला, ए नॉट टी क्यू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई जी डिवाइड बाई के टी। किसी भी डेरिवेशन के बारे में किसी को दिक्कत हो कि सर ये कहां से आया, सबके प्रूफ अपने पास है, सबको अपन प्रूव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड होगा उसका जरूर करेंगे अपन। एनआई स्क्वायर इक्वल टू और करके ए नॉट डैश इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। सर व्हाट इज एनआई स्क्वायर? ए नॉट टी क्यू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई जी बाई के टी। व्हाट इज ई जी नॉट, व्हाट इज ई जी? सर व्हाट इज ए नॉट एंड ए नॉट डैश? नाउ सी here, a naught and a naught dash, a naught and a naught dash, independent of temperature, and depends on material, मतलब मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है। अरे हंस गया वो डायलॉग पर, मैं डायलॉग दे दिया था ना। ए नॉट एंड ए नॉट डैश आर कांस्टेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ए नॉट और ए नॉट डैश है ना, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस पर डिपेंड करते हैं, वो मटेरियल पर। सिलिकॉन होगा तो अलग होगा ए नॉट, जर्मेनियम होगा तो अलग होगा ए नॉट, या ए नॉट डैश बोल दूं मैं। इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, जब मैं ड्राइव कराऊंगा Ni इक्वल टू NC NV e टू द पावर ऑफ माइनस Eg/kT, उसको आगे एक्सटेंड करूंगा उस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर लिटरल मीनिंग समझो इसकी। Eg और Eg नॉट क्या है यहाँ पर, Eg आपका यहाँ पर Eg जो है आपका वो बैंड गैप है। फॉर्मूले बहुत है EDC में, ध्यान रखना, मतलब है यहाँ पर बैंड गैप सी। Eg और Eg नॉट गैप टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, बैंड गैप एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 के ओके नहीं है, 0 केल्विन है। ओके, नाउ सी Eg और Eg नॉट है, ये याद तो करने पड़ेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, मैंने भी किए थे ऐसे ही। अब देख बेटा यहां से क्या दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो Ni की वैल्यू क्या होगी बेटा, Ni की वैल्यू बढ़ेगी, T की पावर Q पर डिपेंड कर रहा है वो। टेम्परेचर इंक्रीज तो Ni की वैल्यू बढ़ेगी, सर टेम्परेचर बढ़ने से KT बढ़ेगा ना, तो E की पावर में माइनस x है ना, तो x की वैल्यू कम होगी ना, वो x की वैल्यू कम होगी, तो सर E की पावर माइनस x वाली वैल्यू कम होगी, तो Ni कम होना चाहिए। अरे बेटा यहाँ का T की पावर 3 बैठा है, T की पावर 3 इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन, यस और नो। डेरिवेशन नहीं करा पाऊंगा, मुझे आता नहीं है ना भाई, डेरिवेशन मुझे आता नहीं है, इसलिए नहीं कराता मैं डेरिवेशन। ठंडे तो पकड़ भैया, डेरिवेशन करा देते तो लॉजिक याद आता, डेरिवेशन कराऊंगा तो EDC से भाग जाएगा भाई आदमी। डेरिवेशन अगर करा दिए ना मैंने सबके, तो मैं क्या बता रहा हूँ, पेशाब तो निकलेगी साथ साथ, वो भी निकलेगी, पेशाब पाद सब निकलेगा इकट्ठा, और ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। मतलब EDC ये सोच लो कि इतना बेकार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ समय में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे को यार एक्सपीरियंस है 5 साल से ज्यादा का, तो भाई उस एक्सपीरियंस का यूज करने दो मुझे, यस और नो, उस एक्सपीरियंस का यूज करने दो, मुझे पता होगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। ओके, और फिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं क्या कर दूं यार, पेशेंस तो रखो यार। या आपको परीक्षा लेनी है मेरी कि सर आपको डेरिवेशन बढ़ेगा, भैया मैं PhD कैंडिडेट रहा हूं, ऐसे ऐसे डेरिवेशन करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के हवा निकल जाएगी। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट ही पढ़ते रहे आते, तो मैं लंडूर अप्रोच लगाई है मैंने। ओके, और दैट इज द डिफरेंट करंट इक्वेशन इन द नैनो स्केल मॉसफेट, और उसमें सीधे ट्रांसमिशन आते हैं, ट्रांसमिशन ये कहीं नहीं दिखता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन और ये इलेक्ट्रॉन होल्स की कंसंट्रेशन, नई इक्वेशन दिखती है, ऐसे करके पैरामीटर दिखते हैं, करंट I इज नाउ T T T T T कैप, इस टाइप की इक्वेशन दिखती है, e टू द पावर ऑफ प्लस माइनस I और J, इस टाइप के फंक्शन दिखते हैं, फिर ऐसी तैसी हो जाती है उसमें। ओके, नाउ सी टेम्परेचर इंक्रीजेस Ni इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस Ni इंक्रीजेस। आपसे EDC में ही पूछेगा टेम्परेचर से Ni पर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से Ni क्या होगा। ठीक है, नाउ बैंड गैप, अगर बैंड गैप को इंक्रीज करूं मैं, बैंड गैप को इंक्रीज करूं तो Ni पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखो ना। अब बैंड गैप बढ़ाएंगे तो बताओ Ni क्या होगा, कम होगा, बताओ कैसे कम होगा, कैसे फीलिंग्स आई। अगर बैंड गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाने में डिफिकल्टी होगी ना, और बैंड गैप अगर कम है, बैंड गैप वो एक्सपोनेंशियल को भूल, वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो कोई बता दे गांव का। Eg बढ़ेगा तो e की पावर माइनस x बढ़ेगा, e की पावर माइनस x जितना ज्यादा होगा, e की पावर माइनस में जितना ज्यादा होगा वो कम होगा, वो सबको पता है। फीलिंग्स के साथ लेकर आ कि बैंड गैप अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाने में डिफिकल्टी होगी। सो अगर दो सेमीकंडक्टर रखे हैं, एक का बैंड गैप ज्यादा है और एक का बैंड गैप कम है, तो क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर कम बैंड गैप वाले मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज्यादा जनरेट होंगे, Ni की वैल्यू ज्यादा होगी। सो Ni डिपेंड्स ऑन बैंड गैप, Ni डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और Ni आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। दिस इज द फीलिंग ऑफ Ni। नाउ यहां तक हो गया हमारा, Ni के बारे में बताया। अब बेटा एक चीज देखने वाली बात है कि जो मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया आपको, इस मैथमेटिक्स को थ्योरेटिकली लिखा दूं। थ्योरेटिकली कैसे लिखाऊंगा कि सपोज फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर where mass action law is valid, where n into p equal to Ni square equal to 10. This intrinsic semiconductor is get converted into n-type semiconductor. By doping process, we have added some donor atoms inside the semiconductor. Hence, electron concentration earlier was 10. Now, electron concentration increases from 10 to final value is 101. Electron concentration increases. Okay. Now, what about the holes concentration? Earlier holes concentration was 10 in this intrinsic semiconductor. Now holes concentration is 1. Meaning is that
इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं एक इंट्रिंसिक को एन टाइप में कन्वर्ट कर रहा होता हूं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन 10 है, होल्स 10 है, तो क्या होता है कि जैसे मैं उसको एन टाइप में कन्वर्ट करता हूं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, नोट करके नेक्स्ट लिखा रहा हूं मैं, नोट करके लिखा रहा हूं, नोट उसी चीज को लिखा रहा हूं और फिर उसको इधर समझा दूंगा। सपोज वी आर हैविंग let an intrinsic semiconductor, let an intrinsic semiconductor where n into p is equal to ni square is equal to constant at a constant temperature. ओके, मास एक्शन लॉ वैलिड है सेमीकंडक्टर में, ऐसा है। ओके, नाउ लिखा देता हूं, नाउ it is get converted into n type keeping temperature constant, keeping temperature unchanged or constant. okay, keeping temperature constant. okay, keeping temperature constant रखा हुआ है। for doping purpose donor atoms are added, donor atom ऐड किए, तो फाइनली मैंने देखा आफ्टर रिकॉम्बिनेशन सब कुछ कंसीडर किया, इन द इक्विलिब्रियम देखा मैंने, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पहले के कंपेरिजन में बढ़ जाएगा। फॉर डोपिंग पर्पस डोनर एटम्स आर एडेड, हेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n increases, but due to recombination process, no doubt electrons are also recombining, but electron का concentration overall increase हुआ है आपकी डोपिंग की वजह से, but due to recombination process holes concentration P decreases such that कि इंक्रीज इन एन और डिक्रीज इन पी का प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहा है, सच दैट एन जो कि इंक्रीज हो रहा है, पी जो अपनी वैल्यू से डिक्रीज हो गया, इक्वल टू एन आई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये मिल रहा है मुझे, सच दैट मतलब मास एक्शन लॉ अभी भी उसमें वैलिड है। ये नॉन डिजेनरेट के लिए बता दिए इस टाइप से। ओके, मतलब क्या चल रहा है इसको देखूं मैं, तो ऐसे बता सकता हूं कि सपोज मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और वो 300 केल्विन पर रखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ये था, ओके, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ये था, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन था, ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन था, ये 10 और ये सपोज 10। ओके, नाउ इसको कन्वर्ट किया हमने एन टाइप में, ओके, और टेम्परेचर रखा 300 केल्विन। ओके, ऐसे रखा हमने, ऐसे किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन 10 से बढ़कर, अब देखना ध्यान से, 10 से बढ़कर कितना हो गया, मान लो ये वैल्यू थी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, डेड एस कर दिया मैंने, ये था इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, P इक्वल टू एन आई एंड N इक्वल टू एन आई, यही चलता, P इक्वल टू एन आई, इंट्रिंसिक में यही तो था, N इक्वल टू एन आई, ये चल रहा था, N इक्वल टू एन आई, P इक्वल टू एन आई, 10 10 10 चल रहा था, ये इंट्रिंसिक में था 10 10 10। क्या हुआ, डोपिंग करने की वजह से, एन टाइप बनाने की वजह से इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके 10 से कम हो गया, कुछ इतना हो गया, such that now this is electron concentration N and this is holes concentration P, new concentration of electron and holes in the N type, such that this product, ऐसे मैंने गोला बना के लिख दिया, N into P is again equal to Ni square, and here क्या चल रहा था, this N into P is equal to Ni square, ये चल रहा था इसमें,
और इसमें भी क्या आया, नया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, नया होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अभी भी ni स्क्वायर के बराबर है। सही में आया ये, सही में आया डायग्राम क्या बनाया मैंने, समझ में आया पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। यस, ये हो रहा है आपका सेमीकंडक्टर के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नोट, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ का प्रैक्टिकल यूज क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज। अब समझना बेटा प्रैक्टिकल यूज। अब मान लो आपके पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि मान लो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो आप लैब के अंदर, तो एन टाइप बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें डोनर एटम ऐड करोगे। सो लैब में आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप बनाने के लिए डोनर आप ऐड करोगे, तो आपको पता है ना कुल मैंने कितने डोनर एटम ऐड किए पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या होता है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ नहीं बताया बेटा, वही बताया जो अपन ने थ्योरी में लिखा ना, भी ये लिखा था अपन ने, जो आप बोल रहे थे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वही मैंने उसको डायग्राम में बता दिया। n = p = 10 था, डोपिंग करेंगे हम एन टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो n की वैल्यू बढ़ के कुछ n डैश हो गई, p की वैल्यू कम होके कुछ p डैश हो गई, सच दैट n डैश p डैश अगेन ni²। ओके, नाउ आप एन टाइप बना रहे हो, एन टाइप बनाने के लिए डोनर एटम आपने ऐड किए, तो एक्चुअल में क्या होता है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर बाद देखेंगे अप्रोक्सीमेटली डोनर के बराबर होता है। जितने आपने डोपिंग किए है ना, डोपिंग के एटम, जितने आप डोपिंग एटम ऐड करोगे लगभग उतना ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होता है रूम टेम्परेचर पर लगभग। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बात अलग है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई कर दोगे तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन डोपिंग के बराबर होता है। हमें पता है कि मान लो एन टाइप बना रहे हैं तो हमने सिलिकॉन भी लेकर आए होंगे या जर्मेनियम लेकर आए होंगे, तो ni की जो वैल्यू होती है वो सिलिकॉन के लिए फिक्स है, जर्मेनियम के लिए फिक्स है, आपके पास मैं लिखाऊंगा स्टैंडर्ड डेटा। तो ni की वैल्यू पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स है, तो ni आपको पहले से पता होता है, पहले से पता है, भगवान ने पहले से बना के भेज दिया। आपने जो सिलिकॉन मैन्युफैक्चर करके देगा वो बता के देगा कि ni इतना है आपका इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। ni पता है आपको, n पता है, तो आप क्या निकाल लोगे इसमें, p की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स, सो माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मेनली यूज करते हैं मास एक्शन लॉ का प्रैक्टिकली। अदरवाइज गेट एग्जाम में ये तो x × y = z लिखा है, x गिवन है, y गिवन है, z निकाल दो, y और z गिवन है, x निकाल दो, तो एक जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, क्योंकि मेजॉरिटी जो होते हैं डोपिंग के बराबर होते हैं, जितने डोपिंग किया आपने ni गिवन होता है, तो बचा रह गया माइनॉरिटी। So practical use of mass action law is used for calculation of minority carrier concentration। मतलब एन टाइप और पी टाइप में माइनॉरिटी की वैल्यू निकाल, इंट्रिंसिक में जरूरत ही नहीं है, इंट्रिंसिक में तो ni पता है, तो n पता है, p पता है, आपको पहले से पता है उसमें। मतलब क्या होता है कि मास एक्शन लॉ होता क्या है पता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर बात करूं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और ये लिखा है आपका n × p = ni²। इसको डिकोड कर, क्या होगा, n टाइप होगा तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल्स माइनॉरिटी, p टाइप होगा होल्स मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। लिखा क्या है पता है, ये लिखा हुआ है मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इनटू माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ni²। तो ये है आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, निकाल सकते हैं माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ni² अपॉन मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मेजॉरिटी कैरियर, डोनाल्ड ट्रम्प कहां गया, भाग तो नहीं गया डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, सो मास एक्शन लॉ इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मेनली। ओके, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को नेवर सर, ओके कभी मैं हो जाऊं ऐसा मान लो, कुछ बोल दूं तो बुरा मत मानो, है ना, चलता है जिंदगी में, कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। कई लोग मान गए थे, एक बार गोरखपुर में पढ़ा रहा था, गोरखपुर में, गोरखपुर के बच्चे भी देख रहे होंगे, उनके लिए काम आएगा, ठीक है, वो भी देखेगा, वो लड़का भी देखेगा।
और मैं क्या करता था, मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास होती थी, मैं कुछ ना कुछ बातें करता रहता था इधर उधर की, थोड़ी बहुत करता था, बीच में पढ़ा रहे हैं तो बीच में करनी पड़ेगी, तो बीच में करना पड़ता था। अब वो लड़का जो था ना, उसकी शक्ल ही इतनी प्यारी थी कि मेरा अटेंशन उसी पे जाता था। अब कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, होते हैं, लड़की भी होती है लड़का भी होता है, आपका अटेंशन जाएगा उधर, ऐसा नहीं होता, चला जाएगा, उसमें ऐसे कोई बुराई की बात थोड़ी है। कोई अलग से बनाया, किसी को छोटा बना दिया भगवान ने, तो अपना फोकस वहां चला जाएगा ना। किसी की लंबाई बहुत ज्यादा, अब सपोज किसी की लंबाई बहुत ज्यादा है, मान लो, है ना, किसी की लंबाई ज्यादा, तो उसका फोकस जाएगा कि नहीं जाएगा। लड़का था भैया, लड़का था, तुमको लड़का लड़कियां बहुत इंटरेस्ट है यार, सब बराबर होते हैं बेटा, ठीक है। अब मान लो कोई किसी फोकस रखना चाहिए, अब मेरी स्टूडेंट है शिवानी हो जा, ये देख रही है, अब शिवानी हो जाए, अब ये मेरे को हमेशा याद रहेगी। क्यों याद रहेगी, क्यों याद रहेगी भाई, उसका स्टाइल अलग है भाई, भगवान ने अलग है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। उसको अदर वे में मत लो, उसको इस वे में लो कि आप पे फोकस इसलिए क्योंकि आप समवॉट डिफरेंट हो किसी से। तो ऐसे ही वो था, तो अब वो फंस जाता था, वो फंस जाता था, है ना, अब वो फंस जाता था, तो वो भाई बुरा मान गया, यार सर मेरे को टारगेट कर देते हैं, हर मजाक में मेरे को घुसेड़ देते हैं, हर मजाक में मेरे को घुसेड़ देते हैं। अब बुरा मान गया, भाई साहब वो क्लास में नहीं आया, अगली बार ईडीसी पढ़ लिया, एनालॉग में नहीं आया, भाग गया वो बच्चा। और बाद में मैनेजमेंट ने पूछा कि क्लास क्यों नहीं आ रहे, अरे वो सर छेड़ते हैं, सर छेड़ते हैं। अरे मैंने कि अरे सर छेड़ते हैं, अरे भाई मेरे लिए तो सब बराबर हो यार सर छेड़ देते हैं, अरे भाई तेरा कम मैंने हाथ पकड़ लिया है, ओके, नहीं नहीं मैंने कब उसका हाथ पकड़ लिया भाई है, ओके। अरे तो होता है ना, सनमुग्गा है, मान लो बोल रहा है सिग्नल सिस्टम में आ रहा है, तो टीचर कोई इंटेंशनली नहीं करता, उसको क्या होता है कि कोई पकड़ लिया, हंसी मजाक करना है, क्लास का माहौल बनाना है, तो किसी एक को टारगेट कर लिया, कई बार दो हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं मास एक्शन लॉ का। अब स्टैंडर्ड वैल्यू लगा देता हूं मैं, इस देता हूं मैं, तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो याद होता है डबल ई। हिंदी में साउथ से पढ़ने वाला मुझे लगता है ये इकलौता या एक दो और होंगे। अब वो साउथ से है तो इसकी स्पेशलिटी बन गई, ही इज फ्रॉम साउथ, हिंदी कर्ण। अब ये कर्ण नाम है इसका, सरनेम कर्ण मेरा फेवरेट है, तो वो याद रहेगा, ऐसे करके वो बन जाता है। अरे 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 Ni into 10 to the power है इलेक्ट्रॉन केल्विन, बता जल्दी बैंड के, ये पता होना इन द इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बाउंड जब स्टूडेंट्स ऑल द कोड टीचिंग, ओके बहुत बढ़िया। ये लड़का है, ये लड़का प्यार से मेरे को कार्टून मुन, तो वो याद किया। अब देखें हम वो वेरिएबल का उसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक डेंसिटी, कहते हैं एटॉमिक डेंसिटी पर सिलिकॉन ये होते हैं आपके 5 टी फीलिंग्स का मात्रा पर सेंटीमीटर क्यूब में। सिलिकॉन स्टैंडर्ड वैल्यू ओपन एटम Ni से ज्यादा होना ही बिहेव करेगा, और लगाते समय के लिए वैलिड, ठीक है। मे बी मींस इंप्योर एंटी सिलिकॉन एटम्स 10 टू पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डोपिंग होगी 10 टू पावर ऑफ 10 से लेकर 10 टू पावर 20 तक। मैंने ये तो नहीं बोला कि नेचुरल एटम से ज्यादा डालेंगे, दूध में पानी डालेंगे, लॉजिकली सोच, बिल्कुल करेक्ट सोच रहा है तू, दूध में पानी डालेंगे, दूध 1 बाल्टी है तो 2 बाल्टी पानी डालना डोपिंग नहीं हुआ, आधी बाल्टी तक डालोगे काफी है, 1 बाल्टी तक डाल दोगे तब भी काफी है। अगर 1 बकेट से ज्यादा पानी डाल दिया आपने 1 बकेट दूध में, तो वो डोपिंग नहीं है। अरे डोपिंग का मतलब स्मॉल अमाउंट, तो Ni से ज्यादा और एटॉमिक डेंसिटी से कम, ओके, Ni से ज्यादा डालेंगे और एटॉमिक डेंसिटी से कम डालेंगे, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 10 से लेकर 10 टू द पावर ऑफ 21 22 तक डोपिंग का रेंज होता है। आर यू गेटिंग इट? ओके ओके, नाउ mass action law is valid across one semiconductor, that semiconductor may be intrinsic n type or p type, but be careful to apply it across 2 semiconductor. What is the meaning of this? इसका मीनिंग ये है कि सपोज तेरे पास 2 सेमीकंडक्टर है A एंड B, सपोज 2 सेमीकंडक्टर A एंड B, P की वैल्यू भी इसमें गिवन है, आउट करना था, P की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, X और Y गिवन है, Z निकाल सकते हैं, देखो Ni स्क्वायर इक्वल टू N इंटू P, ओके, N गिवन P गिवन, तो Ni की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी, ओके, Ni की वैल्यू फाइंड हो गई। अब उसने बोला इसमें P की वैल्यू निकालनी है, P कैसे निकालोगे, N की वैल्यू गिवन है Ni स्क्वायर बाई N, N तो तेरा गिवन है, इसमें Ni गिवन नहीं था क्वेश्चन में, मान लो उसने बोला नहीं सर मैं क्या करूंगा, यहाँ जो Ni निकाला है ना इस मटेरियल का, इसको उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, मैं इस Ni को यहाँ पुट कर दूंगा और मैं P की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा करते समय थोड़ा केयरफुल रहो, because Ni is different for different semiconductor। मान लो A और B दोनों different सेमीकंडक्टर हैं, तो Ni की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन ये हम कब कर सकते थे,
सपोज ए और बी बोथ आर सेम सेमीकंडक्टर, बोथ आर सिलिकॉन, बोथ आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर, तो दोनों में Ni की वैल्यू सेम होती, फिर आप उठा के कर लेते तो आप बिल्कुल सही हो जाता। अगर ए और बी सेम मटेरियल होते तो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो जाता। मतलब मैंने इसलिए लिखाया है कि केयरफुल, वो लिखाया है मैंने, केयरफुल शब्द का यूज किया है कि केयरफुल रहना है तुम्हें। दो सेमीकंडक्टर के एक्वस लगाए, होश में रहना है, होश और हवास में करना है आपको। ये क्या कि मतलब कि वो दोनों सेमीकंडक्टर अगर सेम है, Ni की वैल्यू दोनों में सेम है, तो एक से उठा के दूसरे में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों सेमीकंडक्टर अगर अलग अलग हैं तो Ni की वैल्यू तो बेटा अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो फिर कैसे यूज कर लेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। Ni इज मटेरियल डिपेंडेंट, सो व्हाइल पुटिंग फ्रॉम वन मटेरियल टू सेकंड मटेरियल बी केयरफुल। ओके नाउ, ओके यहां तक हुआ मास एक्शन लॉ। ओके भैया, ओके अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर। ओके ओके, हाउ डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, एटॉमिक डेंसिटी बात बराबर सेम, एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो, सब चीजें सेम होती हैं। ओके कोई दिक्कत? अमित चौरसिया, एटॉमिक डेंसिटी बोलूं, एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, बात बराबर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, बात बराबर है। होल्स डेंसिटी बोलूं, होल्स कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन बात बराबर है। लिखा देता हूं, लिख देता हूं, डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन आर सिनोनिम्स। डेंसिटी को कॉन्सेंट्रेशन ही बोलते हैं, डेंसिटी ही कॉन्सेंट्रेशन है by mathematics or by something else. Okay, it is material dependent, it is property of material कि वो material easily move नहीं करने दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और एक material easily move करने दे रहा है। Are you getting it? तो डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन है गंगाधर, ये नहीं उससे ना। ओके हाँ, ऐसा सोच सकते हो आप, ऐसा सोच सकते हो, इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि सिलिकॉन का साइज ज्यादा कम है तो हैवली पैक्ड है वो, तो उनके बीच में जो वॉइड बन रहे होंगे, जो इंटरएटॉमिक गैप बन रहे होंगे, वो स्मॉल बन रहे होंगे। छोटी छोटी बॉल्स को रखें हम बकेट के अंदर तो गैप कम कम बनेंगे, समझ रहे हो बात को? छोटी छोटी बॉल्स को एक बर्तन के अंदर रखें हम, एक टब के अंदर रखें, तो उनके बीच में बनने वाला उसमें क्वेश्चन करेंगे ना, बिकॉज एबंडेंस ऑफ सिलिकॉन मटेरियल, SiO2 बालू, मैंने बताया था बालू से सिलिकॉन बनती है, और बालू कहाँ पाया जाता है? समुद्र किनारे, तो बालू प्रचुर मात्रा में है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ, आर यू गेटिंग इट? इसलिए है ना एबंडेंट अमाउंट में, और चार्ज न्यूट्रलिटी, और ओके चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मान लो हमने न्यूट्रल एटम ऐड किए, डोपिंग किया होगा, चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा? सर आप जब डोपिंग करते हो एन टाइप बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो ऐड करते हो ना, क्या ऐड करते हो? फास्फोरस एटम। कितने किए? पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने ऐड किए? दैट इज Nd। Nd का मतलब हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन, दो नंबर, सिर में नहीं लग रही हमारा खाएगा ये एम्पलीफायर आदमी कुछ। डेंसिटी, होल्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है चलो, होल्स कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखना ना बेटा, देख चार्ज का मतलब क्या होगा? देख दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में यहीं से शुरू, मैं क्यों अच्छा तो ईडीसी पढ़ाता था, ईडीसी से पहले मैंने कहा ना 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 तरीके से पूरे हथियार लेकर, भाला भी है, तलवार भी है, चाकू भी है, सब कुछ है। एनडी, चलो अब एनडी की फीलिंग्स लेकर आओ। डोनर एटम्स हैं, डोनर एटम्स जो है आपका, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, समझना बेटा बात को, एक डोनर एटम है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको? ऐसे रिप्रेजेंट करते हो डोनर एटम को। इसका अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये कैसा बनता है, कैसा बन जाता है? एक पॉजिटिव आयन बनता है। अगर आपका एक डोनर एटम है, अगर आपका एक डोनर एटम है तो उस पर कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज देगा। एक डोनर एटम इलेक्ट्रॉन दे दे तो प्लस क्यू चार्ज आएगा। दो डोनर एटम, दोनों डोनर एटम इलेक्ट्रॉन खो दें तो प्लस 2 क्यू चार्ज आएगा। 3 डोनर एटम्स हैं और तीनों अपने इलेक्ट्रॉन को खो दें तो प्लस 3 क्यू चार्ज आएगा। 10 डोनर एटम है तो क्या आएगा? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या आ जाएगा? प्लस 10 क्यू आ जाएगा। तो भैया एनडी अमाउंट ऑफ डोनर एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इतने डोनर एटम सबके सब इलेक्ट्रॉन खो दें अपना तो कितना चार्ज आएगा? प्लस के क्यू इंटू एनडी। और उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम। लेकिन एनडी पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ओहो हो, कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो चार्ज डेंसिटी बन गया। ये तो क्या बन गया? चार्ज डेंसिटी। क्योंकि इधर लेफ्ट साइड क्या लिखा है?
डोनर डेंसिटी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, तो एटम्स लिखा है, एटम्स का डेंसिटी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या लिखा है, उनकी करस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी, जब वो चार्ज में कन्वर्ट होंगे तो वो इतनी चार्ज डेंसिटी देंगे। एक्सेप्टर एटम्स की बात करूं, एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और माइनस क्यू चार्ज होल्ड करते हैं। 10 एक्सेप्टर एटम पर सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ रहा है कि नहीं? फीलिंग्स के साथ, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्यू चार्ज होता है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू चार्ज देता है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू इंटू एन देगा कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कुछ और लिखा है, राइट साइड क्या लिखा हुआ है? ये चार्ज डेंसिटी लिखी हुई है, राइट साइड लिखा हुआ है बेटा ये चार्ज डेंसिटी। नहीं भैया ऐसे करके बनाऊंगा डिब्बा, ये क्या लिखा हुआ है? ये सब की सब क्या लिखी हुई है आपकी? चार्ज डेंसिटी। होल्स करस्पॉन्ड टू डोनर एटम करस्पॉन्ड टू एक्सेप्टर एटम्स। अब बेटा बता, अगर कोई सेमीकंडक्टर, कोई सिस्टम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सिस्टम में क्या होगा? टोटल चार्ज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं टोटल चार्ज डेंसिटी की बात करूं, चार्ज डेंसिटी रो भी, टोटल चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो टोटल चार्ज डेंसिटी क्या होगी किसी सिस्टम में? किसी सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, एक्सेप्टर भी है, पी टाइप भी है, एन टाइप भी है, एक्सेप्टर भी है, डोनर भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं। बीजेटी एनपीएन पीएनपी, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, डोनर एटम भी हैं, एक्सेप्टर एटम भी हैं। मॉसफेट डोनर भी हैं, एक्सेप्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? कहीं पर भी डिफाइन करूं मैं तो सबसे बड़ा जो फॉर्मूला हो सकता है वो ये हो सकता है, Q इंटू एन डी, Q इंटू एन ए, Q इंटू एन, टोटल चार्ज ये हो सकता है पर सेंटीमीटर क्यूब में। इसमें अगर मैं Q कॉमन ले लूं, Q कॉमन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया टोटल चार्ज डेंसिटी किसी भी सिस्टम की चार्ज डेंसिटी ये हुआ। अब नाउ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सिस्टम है, कोई भी न्यूट्रल सिस्टम हो ऐसा भैया Na इसको 0 कर दिया मैंने, ये आ गया। अगर कोई सिस्टम कोई भी दिया हो उसमें Nd प्लस पी इक्वल टू Na प्लस एन होने वाला है, अगर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और चार्ज न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल और मैं बोलते ये होगा। अब बेटा इक्वेशन लिख गई, चलो इस इक्वेशन को देखा हमने तो कुछ नहीं लिख रहा है। डोनर एटम पॉजिटिव देते हैं, होल्स भी पॉजिटिव देते हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव पर सेंटीमीटर क्यूब वाला चार्ज इनटू एरिया इंटू क्या कर देते हैं आप? लेंथ, एरिया इंटू लेंथ यूज करूंगा। पहला इंट्रिंसिक को आज अभी चटका देता हूं मैं। इंट्रिंसिक के बारे में क्या? डोनाल्ड ट्रंप, यस। इंट्रिंसिक के बारे में क्या फीलिंग है बेटा? Nd इक्वल टू भी 0। इक्वेशन बन क्या हो जाएगी फिर? इक्वेशन बन क्या हो जाएगी? Na 0 है, Nd भी 0 है, तो Nd को 0 प्लस P इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। इसकी वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होगा सिस्टम में उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन होगा ये किसके लिए? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक। ओके, अब जस्ट थोड़ा 1 मिनट और लो। इंट्रिंसिक में और दोनों का प्रोडक्ट क्या है और क्या डिस्कस निकलो? Ni। ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे एन टाइप पी टाइप, है ना, कंपनसेटेड एन टाइप, कंपनसेटेड पी टाइप, फिर आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, छोला भटूरा ब्रेक, छोला बाद मिलते हैं, चल।